लेकिन मैं आपको ये बताऊं, वहाँ की सिख कम्युनिटी है वो हिंदू जो कम्युनिटी है उनके मुखालिफ है। इंडिया में ये सिख का जो अलग वहाँ पे कम्युनिटी बनी है वो हिंदू कम्युनिटी के खालिस्तान के नाम से, खालिस्तान के नाम से कुछ मुहिम वहाँ पे एक वो चलता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर भी फिर ऐसे बात की जाए, यहाँ पर तो बलूचिस्तान में बहुत से मामलात हैं। नहीं, थोड़े बहुत नहीं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा हुए। जैसे उन्होंने बॉक्सर को भी, एक मुसलमान बॉक्सर था, उसको भी मारा है। उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं यहाँ पर ठीक है, उसने डैम बन लिया, हमारा पानी रोक लिया। जब उसको पानी की जरूरत नहीं होती है वो इधर छोड़ देता है। सही बात है ना, जब उन्होंने अपना हमें डैम बनाने रोक ले लेता है कि उसके पास ताकत है उसके। कि उसने इस काम पे इंडिया ने लगाए हैं ये 2700 करोड़ रुपया। ये तो मतलब किसी और जगह पे लगाए जा सकते थे। तो किस तरह की जगह पे थोड़ा एक्सप्लेन मतलब करें। देखें आप, जो बीजेपी है उसके जो हिंदुत्वा के हैं, जो वहाँ पे तहरीक चल रही है, तो वो तो मतलब यूनाइटेड होने का वो खुद नहीं सोचते। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि इंडिया एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले उन्होंने दुनिया का हाईएस्ट ब्रिज बनाया था। अब आज की खबर ये है कि इंडिया ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से एक स्टैचू बनाया है कि जो दुनिया का हाईएस्ट स्टैचू है, जिसकी हाइट है 182 मीटर। इससे पहले ये रिकॉर्ड था चाइना के पास। उनके पास था बुद्धा स्टैचू के नाम से स्टैचू था, जो कि इस स्टैचू से तकरीबन 29 मीटर हाइट में कम है। पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि क्या इंडिया में वाकई यूनिटी है, क्या वो मज़हब के नाम पर अभी भी लड़ते हैं या फिर उनमें यूनिटी आ चुकी है। क्या जो पाकिस्तान में बताया जाता है कि इंडिया में कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई होती है, इंडिया में कभी सिख हिंदू के नाम पर लड़ाई होती है, क्या ये इसमें रियलिटी है या नहीं। और इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। कि क्या आपको लगता है उन्होंने स्टैचू बनाया, दुनिया का ऊंचा तरीन स्टैचू है। इससे पहले ये रिकॉर्ड चाइना के पास था, उन्होंने चाइना से रिकॉर्ड तोड़ा और स्टैचू का नाम रखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या आपको लगता है इंडिया यूनाइटेड है? स्टैचू बनाने से कोई भी यूनिटी नहीं हो जाती। ओनली डिपेंड ऑन, मतलब अपने जितने भी उसमें होते हैं ना, मतलब त्यौहार, हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं उनको जितनी भी आज़ादी दे फिर एक हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कश्मीर में उन्होंने कर्फ्यू वगैरह लगाया हुआ था, तकरीबन 90 दिन तक 100 दिन तक उन्होंने लगाया था, उसमें कौन सी यूनिटी नज़र आई है आपको? बताएं मुझे, आप खुद ही बताएं ना। आपको बताता हूँ, आपने बोला कर्फ्यू लगाया है, ऐसे देखें वो उनके पास जो इलाका है, आपको नहीं लगता उनके पास जो इलाका है इंटरनेशनली उनके पास है, तो उनको इख्तियार है कि अगर वो वहाँ पे कर्फ्यू लगाते हैं या जो भी करते हैं। ऐसे अभी आपको बताऊँ, मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान के कई इलाकों में कर्फ्यू लगता है मुख्तलिफ वजूहात की बना पर, कभी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। बलूचिस्तान में अभी नेट की सर्विस नहीं आ रही सैलाब की वजह से, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे नहीं, मीन्स मैं ये नहीं कह रहा कि वो एज ए जम्मू कश्मीर है, क्योंकि वो जमहूरियत, उसमें वो खुद नहीं मानते कि हम इंडिया के साथ हैं। ठीक है, वो कहते हैं, वो लगता है कश्मीर वाले नहीं मानते, कश्मीर वाले नहीं मानते, वो कहते हैं कि हमें आज़ाद मुल्क चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वो कहाँ यूनिटी है। पाकिस्तान इंडिया में देखे ना, वो कहते हैं गाय का गोश्त खाने वाला कभी भी हमारे साथ नहीं हो सकता। और जो मतलब और दूसरे लोग जो हैं वो कैसे यूनिटी बना सकते हैं। सिख देखे ना, सिख तहरीक भी चली हो, कहाँ यूनिटी है इंडिया में, मुझे ये बताएं। आपको मैं बताता हूँ, सिख तहरीक चली है, कुछ अनासर हर जगह पर मौजूद होते हैं। ये देखें, जहाँ मेरी ये ड्यूटी है कि मैं अनबायस्ड काम करूँ और जो रियलिटी है, अगर कोई रियलिटी पे बात कर रहा है तो उसे करेक्शन थोड़ी सी करूं, लेकिन उसके ऊपर ही रहूं। इस बात में कोई वो दो राय नहीं है कि इंडिया में सिखों को लेकर एक तहरीक चली है, वो कहते हैं खालिस्तान के नाम से। लेकिन ये छोटे छोटे मसाइल हर जगह पे, आपको पता है इंडिया की आबादी कितनी है? दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है वो। जबरदस्त, 1 अरब 30 करोड़ से शायद ज्यादा हो चुकी है। अब हमारी कितनी है? 26 करोड़, 25-26, अब 30 लगा लें, 30 लगा लें, ठीक है। हमारे यहाँ पर अब आप अगर नॉलेज रखते हैं तो मुझे ईमानदारी से बताना है कि कितने ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह के मामला चल रहे हैं कि वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए या इस तरीके से इश्यूज चल रहे हैं। आप ईमानदारी से मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि बलूचिस्तान में भी तहरीक चली थी, कश्मीर में भी कुछ लोग कहते हैं कि हमें अपना आज़ाद मुल्क चाहिए, हम ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं ना हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, हम अपना मुल्क बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें इस आज़ादी राय चाहिए। आप देखें, आप खुद ही बात को समझ रहे हैं कि अगर 30 करोड़ 25-30 करोड़ के कंट्री में 2-3 जगह आपने बता दी, इसके अलावा जो कुछ मामला हैं वो मैं नहीं डिस्कस करता, जो आपने बता दिए, तो अगर 1 अरब 30 करोड़ के कंट्री में कुछ थोड़े बहुत मामला होते हैं तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते। नहीं, थोड़े बहुत नहीं, मीन्स काफ़ी ज़्यादा हुए। जैसे उन्होंने बॉक्सर को भी, एक मुसलमान बॉक्सर था, उसको भी मारा है।
उसके बाद काफ़ी सारे ऐसे जो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। यहाँ ठीक पर है? ठीक है, अब मारा है वो, आप पता नहीं 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर था कोई, उसे मारा था मुसलमान, ठीक है। अब यहाँ पर अभी पिछले दिनों पेशावर में 2 सिखों को मारा गया, उससे पहले अगर इस तरह श्रीलंका के श्रीलंका, जी। ये चीज़ें हर जगह होती हैं। हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा अपनी अकल के साथ काम लें। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए कि पाकिस्तान के बारे में सोचे, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक हिंदू है, सिख है या कोई मुसलमान है, सिर्फ हमें पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। अगर इंडिया वाले देखें ना, टेक्नोलॉजी के लिहाज से पाकिस्तान से काफ़ी आगे जा चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक लिहाज से। अब देखें ना, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार भी मतलब एक बहुत अच्छे कुछ लेवल पे भी बनाया है मतलब electronic। पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन किया जाए तो मैं नहीं मानता कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन मतलब टेक्नोलॉजी के लिहाज से या तरक्की के लिहाज से किया जा ठीक है। सके। वो एज ए नेशन काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं तो कहता मैं कह रहा हूँ एज ए नेशन काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये बताया हमें जाता हम यही तो हमारी कंफ्यूजन, हमारी मीडिया भी कुछ ये चीज़ दिखाती है कि, और हमारी मीडिया ही हमें एक यूनिटी नहीं होने देती। ठीक है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में जो सिख रहते हैं, जो हिंदू रहते हैं, जो मुसलमान रहते हैं, जो ईसाई रहते हैं, उन्हें ये सारा कुछ छोड़ के एक पाकिस्तानी होना बिल्कुल एक पाकिस्तानी होंगे तो फिर इसलिए ही मतलब वो पाकिस्तान तरक्की करेगा ना, वरना अगर आप आपस में ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कहाँ से तरक्की करेगा पाकिस्तान। और यही हाल देखे ना, अब सारे सैलाब है, मतलब सैलाब आया पाकिस्तान में इतना ज़्यादा। अब हम लोग जो मतलब इतने लोग जो थे पहले करोड़ों रुपए खर्च करके हम MPMA खरीदने के लिए जा रहे थे, अब हम दूसरे अब जब सैलाब आया तो हम दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं हमारी कोई मदद तो करे। ये तो हमारी यूनिटी ना हुई। और दूसरे नंबर पे हमें ट्रस्ट नहीं शायद एक दूसरे पे रहा कि मैं ये भाई को पैसे दूंगा एड के लिए, यानी किसी की इमदाद के लिए, तो वो शायद खुद ना खा जाए। इसी तरीके से हुकूमत के हवाले से भी यही है। मैं देखें आपको ये बताता चलूँ कि हमें सिर्फ एक ऐसा बंदा चाहिए जो वाकई में रियलिटी लोगों तक पहुंचाए। इन्होंने पहले जो बात की, फिर जब उन्हें मैंने समझाया तो उन्होंने उस चीज़ को एग्री किया। पाकिस्तान का हर शहरी अगर आप उसे बेहतर चीज़ दिखाएंगे, उसे पॉजिटिव चीज़ दिखाएंगे, तो मैं ये 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान भी यूनाइटेड होगा। पाकिस्तान में जो हिंदू मुस्लिम या अगर इस तरह के कोई फसादात होते हैं वो ख़त्म होंगे, और सबसे बड़ी बात जो इंडिया को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ख़त्म होंगी, क्योंकि वो ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। वो हमारा हमसाया मुल्क है। आपको लगता है, लास्ट में बड़ा टाइम आपका ले लिया, मुझे ये बता दें कि आप अपने हमसाए से नाराज़ होकर ज़्यादा टाइम रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। हमें एज ए और ऊपर से आपका हमसाया ताकतवर हो, ताकतवर इस सेंस में आबादी ज़्यादा है, उसकी जो सा टेक्नोलॉजी में आगे है, इसके अलावा दूसरी तमाम मामला आपके सामने है। नाराज़ तो किसी को भी नहीं रहना चाहिए, चाहे मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम हो। हमें अपने हमसाए मुल्क के साथ बिल्कुल हाथ मिला कर चलना चाहिए। ठीक है, तो आप अब इसके लिए क्या करेंगे? आप दूसरे लोगों को बताएंगे कि यार देखो जहाँ पे हमें लोगों को पॉजिटिव व्यू दिखाना चाहिए। ठीक है, हमें एक दूसरे में नफरत पैदा नहीं करनी चाहिए कि वो इंडियन है तो हम उसको ये कर देंगे। अब देखें ना, जो कि 75 सालों से होता है। दुबई में जाए ना, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में जाए तो वो वहाँ पे पाकिस्तानी भी रह रहे हैं, इंडियन भी रह रहे हैं, श्रीलंकन भी रह रहे हैं और बांग्लादेशी भी रह, और सारे एक ही कमरे में रह रहे हैं। ठीक है, और ठीक रह रहे हैं। लेकिन जब उसमें मतलब अख्तलाफात ना पैदा किए जाएं तो उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। हमें इस नेचर से निकलना चाहिए, सोच से निकलना चाहिए कि वो इंडियन है। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात की है और बहुत अच्छा लगा ये भाईजान से बात करके। इन्हें मैंने समझाया, ये बात को समझे भी, उम्मीद करता हूँ आगे भी ये लोगों को समझाएंगे। आइए किसी और से बात करते हैं। आप में से कोई बात करेगा? आप बात करेंगे जनाब? मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बनाया गया है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इंडिया में मुसलमान, इंडिया में सिख, हिंदू, ईसाई जितने भी लोग रहते हैं वो सब यूनाइटेड हैं। वहाँ पर ये मज़हब के नाम पर लड़ाई फसाद नहीं होता। वो सब इंडियंस हैं और ख़ुद को इंडिया का एक शहरी समझते हैं। आपको लगता है इंडिया यूनाइटेड है, यानी इत्तेफाक है उनमें? झूठ है ना, इंज हो नहीं सकता। मुसलमानों को गोट मार, उर्दू में थोड़ा सा जी, वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करी जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कैसे? यही मैं आगे हूँ, वो भाई से भी बात कर। देखते नहीं है, टीवी पे दिखा रहे हैं कि आए दिन कभी कोई मस्जिद शहीद कर दी, कभी मुसलमान को कोई पाबंदी लगा दी, कभी कोई पाबंदी लगा दी। अच्छा, टीवी पे अगर आप यकीन करते हैं, आपको लगता है टीवी पे सब सच दिखाया जाता है, तो जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये दिखाता है पाकिस्तान एक दहशतगर्द कंट्री है, FATF की ग्रे लिस्ट में हम शामिल हैं, आपको पता है यानी। और इसके अलावा दिखाया जाता है पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। तो आप यहाँ पर आज़ादी से फिर रहे हैं? आज़ादी है इधर, हर किस्म की आज़ादी। फिर दुनिया में अगर दिखाया जा रहा है कि आज़ादी नहीं है तो फिर हम उसकी बात को तो नहीं मानेंगे? नहीं, वो तो गलत बात है। यही बात है कि हमें भी सिर्फ नफरतें बढ़ाने के लिए दिखाया जाता है। रियलिटी में शायद ऐसा नहीं है। आप अगर कहते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो फिर मुझे ये बताएं, वहाँ पर 4-5 दफ़ा मुसलमान सदर रह चुका है, इंडिया का प्रेसिडेंट रह चुका है। यहाँ पर कभी कोई हुआ इस तरीके से?
नहीं, फिर ऐसे तो कोई मामला नहीं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि हमें कुछ ना कुछ कहीं पे कुछ सच भी दिखा? हमारा तो ये ज़हन है कि हमने जिस तरह देखा है जो सिख लोग हैं ये तो मुसलमानों के साथ काफ़ी मोहब्बत करते हैं। इधर देख लें, ननकाना चले जाएं या इधर कहीं मिल पड़े तो बड़ी चाहत के साथ मिलते हैं। ऐसे हिंदुओं का हमें पता, हमें हिंदुओं से भी मोहब्बत के साथ रहना चाहिए वो कि नहीं? मुसलमान का मतलब क्या है कि हर इंसानियत, चाहे वो कोई मुसलमान है, चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, इंसान इंसानियत तो के है। नाते किसी को जुल्म ज्यादती जो है ये नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बड़ी अच्छी क्योंकि बात। अल्लाह ताला ने फरमाया जो हुकूक अल्लाह है वो तो माफ़ हो जाएंगे, जो हुकूकुल बाद हैं वो जब तक बंदा नहीं माफ़ करेगा, वो चाहे कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, जिसके साथ ज्यादती होनी उसने माफ़ी नहीं देनी तो माफ़ी नहीं होनी। और माफ़ी नहीं होनी। मैं इस्लाम की एग्जांपल्स इसलिए नहीं देता, मैं देना तो चाहता हूँ लेकिन एग्जांपल्स इसलिए नहीं देता कि हमारे जो कुछ स्कॉलर हैं, मजहबी स्कॉलर, या हमारे इस्लाम को इस तरीके से बदनाम कर दिया गया है कि अगर हम इस्लाम के बारे में कोई पॉजिटिव बात भी करते हैं तो लोग देखने वाले उस तरीके से यकीन नहीं और करते भाई कि ये गलत लोगों की सोच है। ऐसे ही है। हम मुसलमान हैं, हम इस्लाम है, हमारा दीन है, हम पुख्ता ईमान है। ईमान और हमें फ़ख्र है अगर मुसलमान कोई होने पे। ऐसा करेगा तो वो खुद ही ये जुल्म ज़्यादतियों से भी बचेगा, ना किसी के साथ होगी ना उसके साथ ही होगी। सही है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। अब आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है? पाकिस्तान को भी यूनाइटेड होने की बिल्कुल। ज़रूरत है। कोई सिख, कोई हिंदू, कोई ईसाई, ये सारा कुछ छोड़ के एक पाकिस्तानी बनेंगे तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। किसी और से बात करते हैं, अगर कोई बात करना चाहेगा। अंकल जी, आप बात करेंगे? जी, कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश करना, ऊंची बोलिएगा। कैसे बोलेंगे? ठीक है, क्या नाम है? बशारत खान। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 63 साल है, फौजी रिटायर हूँ। फौजी रिटायर हैं, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं, आप फौज में हैं, फिर तो आपका थोड़ा बहुत बॉर्डर पे भी आना जाना रहा होगा सारे में। आपको लगता है इंडिया में यूनिटी है, जी हाँ, जो लोग रह रहे हैं इत्तेफाक है उनमें? उनमें आपस में इतफाक है, हमारा भी इतफाक होना चाहिए। कायदे आज़म ने भी ये फरमाया था पाकिस्तान बनाते हुए जो हमारी जो कि जब मेन हम पाकिस्तान बना रहे थे तो कायदे आज़म ने कहा था कि हम हिंदू, ईसाई, मुसलमान सब बराबर हैं, यहाँ सब पाकिस्तान के लिए एक हैं। आज ऐसा हो चुका है कि मतलब हम मजहब के ये नाम जो पर ऐसे मजहबी लोग जो हैं ये इसको हवा देते हैं और लोगों को बरगला रहे हैं। ठीक है, जब हम एक ताकत होंगे तो हमारा मुल्क मजबूत होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। जब देखिए, हम आपस में लड़ पड़ेंगे तो फिर हमारा फिर हम ना तो अपने लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे और ना ही अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपको इस चीज़ का इस चीज़ का पता है, उसने डैम बन लिए, हमारा पानी रोक लिया है। जब उसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है वो इधर छोड़ देता है। सही बात है ना, जब उन्होंने अपना हमें डैम बनाने रोक ले लेता है कि उसके पास ताकत है, उसके पास टेक्नोलॉजी ले ली है उसने, उसमें इतफाक है आपस में। हम इधर फिरका वारियत में बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी भी हम फिरकों की बात करते हैं और इस फिरकों की तरीके से बात करते मैं ये समझता हूँ, अंकल जी की बात से मैं एग्री करता हूँ और ये समझता हूँ आपने जो करना है करो, जो मजहब को फॉलो करना है करो। लेकिन पाकिस्तान एक पाकिस्तान जिधर मुल्क की बात, जिधर कंट्री की बात है, उधर एक होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अली अकबर। अली अकबर। क्या करते हैं? मैं यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि इंडिया ने 2700 करोड़ रुपया लगाकर स्टैचू एक बनाया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू तो है, या ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया। और साथ ही साथ जो मेन चीज़ है, उन्होंने उसका नाम रखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि दुनिया को मैसेज दिया है कि इंडिया यूनाइटेड है। क्या समझते हैं, ऐसा स्टैचू होना चाहिए और क्या इंडिया यूनाइटेड है? पहली बात तो यह है कि जो स्टैचू बनाया है उन्होंने, वो बनाया है पटेल साहब के नाम पे। जो वो बंदा था वो इसका साइन ज़रूर था, ठीक है। लेकिन जो पैसा इन्होंने इस पे लगाया 2700 करोड़ रुपया, वो पटेल साहब किसका साइन थे, मुझे थोड़ा बताना। वो यूनिटी का साइन था। मतलब जब वो पाको हिंद में जब डिवीजन हुई थी ना, तो वो उसने काफ़ी उसमें रोल अदा किया था, इनके इकट्ठा करने में, मुस्लिम कम्युनिटी को और हिंदू कम्युनिटी को इकट्ठा करने में काफ़ी रोल अदा किया था। जब गांधी साहब के वो साथी था वो, ठीक है, तो इसलिए मतलब कि उसको Unity बोला का जा वो सकता symbol है। है, हाँ जी, symbol लेकिन है। जो पैसे उसने इस काम पे इंडिया ने लगाए हैं, ये 2700 करोड़ रुपया, ये तो मतलब किसी और जगह पे लगाए जा सकते थे। तो किस इतना तरह की जगह पे थोड़ा एक्सप्लेन मतलब एजुकेशनल किसी इंस्टीट्यूट पे बनाया जा सकता था, या कोई और मतलब हेल्थ पे कुछ किया जा सकता है। इनकी इतनी है। मतलब वहाँ पे गुर्बत है वहाँ पे, तो किसी लोगों को मतलब अकोमोडेट किया जा सकता है। accommodate किया जा सकता था। आप देखें, आपने ये बोला पहले नंबर पे तो ये है कि आपने जो नॉलेज है आपके पास, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये बताया कि वो किसके नाम पर बनाया गया है और किसका स्टैचू बनाया गया, और सेकंडली बताया कि वो क्या हिस्ट्री है उसकी। अब आपने जो सेकंड नंबर पे किया है कि वहाँ पर आप यानी बेहतर ये था कि एजुकेशन पे लगा देते, हेल्थ सेक्टर पे लगा देते। तो आपको मैं बताऊँ, टूरिज़्म भी एक इंडस्ट्री है।
हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर उन्होंने 2700 करोड़ रुपया लगा कर एक इतना बड़ा स्टैचू बनाया, आपको नहीं लगता वहाँ पर दुनिया आएगी, लोग आएंगे वहाँ पर विजिट करने, देखने, नो डाउट आएगी, तो लेकिन टूरिज्म बढ़ेगा? तो बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन इतने अमाउंट से कोई और काम हो सकता था। तो टूरिज्म आप नहीं समझते कि टूरिज्म एक इंडस्ट्री है, उसको भी उन्होंने प्रमोट किया है और साथ अपना एक स्टैचू बना के दुनिया को? अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इतने पैसे किसी और काम पे लगाए जा सकते थे। असल बेसिकली टूरिज्म उस वक्त कामयाब होती है जब आपके लोग जो ना खुशहाल होते हैं। ठीक है, जब मुल्क में लोगों के पास रोटी खाने की नहीं गुर्बत होगी तो आपको लगता है इंडिया में गुर्बत है? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो तो जो उनका जो फेस दिखा रहे हैं ना, वो वाला अपनी फिल्मों में, ड्रामों में, वो असल में रियल फेस नहीं है। IMF की रिपोर्ट भी अगर हम पढ़ लें तो हमें आइडिया हो जाए कि क्या रियलिटी है। अच्छा चले, वो एक दूसरी तरफ पे बहस चली जाएगी। मैं आपसे लास्ट में ये पूछूंगा कि क्या इंडिया यूनाइटेड है? ठीक है, ये एक लहदा बहस है कि उन्हें ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, वो हमारे कहने से तो उन्होंने करना नहीं, हमने तो एक अपनी ओपिनियन, अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो देनी है। क्या इंडिया यूनाइटेड है या नहीं? बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ उनका एक मज़हब जो है ना, वो हिंदुइज़्म इंडिया में है, वो यूनाइटेड है। बाकी जो मज़हब हैं सारे कुल मिला के सारे यूनाइटेड नहीं हैं। ठीक है, इन मुस्लिम अलग हैं, जो सिख हैं वो अलग हैं, तो ये उनकी पहचान नहीं है। उनको वो माइनॉरिटी को उतना नहीं दे रहे हैं। ताकि ये बहुत पुराने की ऐसी बात है, बहुत पुरानी बात है, अब इंडिया यूनाइटेड हो चुका है। जैसा देखें, एक कॉमन सेंस वाली बात है, जब कोई एरिया, किसी एक शहर की बात कर लें, वहाँ के लोग जब यूनाइटेड होते हैं तभी वो तरक्की करता है, डेवलप होता है, ऐसे ही है। तो अगर इंडिया डेवलप हो रहा है तो इसका आपको नहीं लगता कि मतलब ये है कि वहाँ के लोग यूनाइटेड हैं? वहाँ पे अगर मुस्लिम की बात की जाए, अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए, कितने मुसलमान, कितने सिख वहाँ पर आगे आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि यूनाइटेड है। कुछ बेहतरी आ रही है उनकी तरफ, क्योंकि वो एक बड़ी इकोनॉमी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन है कि फिर भी वायलेशन तो हो रही है वहाँ माइनॉरिटी की, ये वो कहीं ना कहीं वायलेशन होती है और ये हर दुनिया के हर कंट्री में होती है। अगर कोई कह दे, अगर इंडिया में से कोई कहता है, मुझे कमेंट करता है कि वहाँ पर जी वायलेशन नहीं होती, तो देखें, मैं ये भी कह सकता था आपको खुश करने के लिए कि जी बिल्कुल इंडिया बहुत ज़बरदस्त है, इंडिया में नहीं वायलेशन होती। वायलेशन भाई होती है, पाकिस्तान में भी होती है, इंडिया में भी होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, बेहतरी की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शफीक अहमद मेरा आपका नाम? दसर इफ्तिखार। आपका नाम? मोहम्मद शोएब अकमल। मोहम्मद शुएब। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू बना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से, और उन्होंने ये उनका स्टैचू बनाया जो उनके पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपको लगता है इंडिया में यूनिटी है? ज़ाहिर बात है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का मतलब यही है कि इंडिया यूनाइटेड है, तो उन्होंने ये पूरी दुनिया को मैसेज दिया। क्या इंडिया में यूनिटी है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में यूनिटी है, क्योंकि इंडिया में हर रोज़ मतलब एक तो ये रेसिज्म की तहरीक बढ़ती जा रही है, खालिस्तान की तहरीक बढ़ती जा रही है, कश्मीर इशू बढ़ता जा रहा है। इससे तो कहीं से इंडिया का सोशल मीडिया से तो हमें कोई भी ऐसा मैसेज नहीं है रिसीव होता कि इंडिया में यूनिटी है, हिंदुस्तान में यूनिटी है। चलें, इस पे मैं आपसे बात करता हूँ। आपसे पहले बात करते हैं, जो क्वेश्चन इनसे किया सेम आपसे क्वेश्चन है। आपको लगता है कि ये जो स्टैचू बनाया है पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि इंडिया यूनाइटेड है, तो आपको लगता है कि इंडिया यूनाइटेड है? देखें, जैसे हमें सोशल मीडिया से खबरें मिलती हैं, ठीक है, और जैसे कि हम देखते हैं इंडिया को, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि इंडिया यूनाइटेड है। ठीक है, उनमें बहुत सी तहरीकें हैं, हम भी सुनते हैं, और वहाँ के लोग जो हैं वो उनके मुखालिफ भी हैं, हम उनके साथ ऐड भी हैं सोशल मीडिया पर। ठीक है, नागालैंड है, उसके अलावा खालिस्तान की तहरीक है, उसके अलावा इंडिया के जो अपने लोग हैं वो खुद ही यूनाइट होना नहीं चाहते। देखें, आप जो बीजेपी के हैं, बीजेपी है, उसके जो हिंदुत्वा के हैं, जो वहाँ पे तहरीक चल रही है, तो वो तो मतलब यूनाइटेड होने का वो खुद नहीं सोचते, तो वो बस दुनिया को ही पैगाम देना चाह रहे हैं और खुद है नहीं ऐसे। अब एक सोचने वाली बात ये है हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी यूथ, ये सोचने वाली बात है, अगर आपको ये लगता है, इन्हें ये लगता है कि इंडिया के लोग यूनाइटेड नहीं हैं, तो फिर वो तरक्की कैसे कर रहे हैं? इस बात से तो आप एग्री करते हैं कि वो हमारे से ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया मान रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद बोला, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, कि भाई वो बहुत तेज़। तो फिर अगर यूनाइटेड नहीं है तो कैसे तरक्की कर रहे हैं? इंडिया में मेरे ख्याल से मुझे लगता है उनका सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है उनका, और जो डेवलपमेंट सिस्टम है वो मजबूत हैं, डेमोक्रेटिक, एक बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, इस वजह से मतलब वो तरक्की कर रहा है। ठीक है, आपने जो पहले बात की, मैं उसको थोड़ा सा आपको करेक्शन करता हूँ, मैं ही गलत हूँ, आप हर एक की अपनी राय है, आपने अपनी राय दी, मैं अपनी राय देता हूँ। आपने बोला कि वहाँ पर जो इशू चल रहा है खालिस्तान का, इसके अलावा इशू चल रहा है कश्मीर का, तो हम मीडिया से देखते हैं। ठीक है, मीडिया पे पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत कुछ बताया जाता है, फिर हम वो मान लें? नहीं, मीडिया में तो ये तो नहीं बताया जाता ना कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ जुल्म करता है, लेकिन ये जो वो हमारे मीडिया पे नहीं बताया जाता या पूरी दुनिया में? वो तो झूठा बताया जाता है। हमारे पाकिस्तानी तो कोई नहीं करते ना जुल्म कश्मीर। बलूचिस्तान के हवाले से क्या ख्याल है?
बलूचिस्तान के हवाले से वो फिर मैं इसके ऊपर कोई ऐसी राय नहीं देना चाहता। यही बात है ना, आप कुछ थोड़ा सा जो मैंने आप थोड़ा सा इनकी करेक्शन की या अपनी एक राय दी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अगर हम कंपैरिजन देखें तो आबादी के लिहाज से वो ज़्यादा आगे जा रहे हैं, और आबादी के लिहाज अगर करेक्शन अब अच्छा, आपने आबादी की बात की, सॉरी आपकी बात को काटा है। उनकी 1 अरब 30 करोड़ के करीब आबादी है, शायद इससे ज़्यादा है, आप इतनी लगा लें। हमारी टोटल 25 करोड़ आबादी है, 26-27 लगा लें। अगर हमारी 25 करोड़ की आबादी में इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कभी हम बलूचिस्तान को देखते हैं, कभी कश्मीर को देखते हैं, कभी सिंध में थोड़ी सी आवाज़ें उठती हैं, तो फिर अगर 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में खालिस्तान की कोई तहरीक चलती है या कश्मीर का इशू आता है, तो आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी आबादी में इस तरह के मसाइल हो जाएँ तो हम उन्हें कोर्ट नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर ये हो रहा है तो इसलिए वो यूनाइटेड नहीं है? तो देखें, आपकी जो ये बात है वो मैं ना पाकिस्तानी जो पॉइंट ऑफ व्यू उस हिसाब से कह रहा हूँ। हमारी जो गवर्नमेंट है वो अगर ऐसा कुछ कर रही है जिससे बलूचिस्तान वाले जो हैं वो उनसे नाराज़ हैं तो ये अलग बात है, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, ठीक है, वो भी ऐसा मैसेज देती है कि हम यूनाइटेड नहीं हैं। अगर इंडिया की आवाम, इंडिया की थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कैसे, ताकि देखने वालों को पता चले। जी देखें, जो पाकिस्तानी अवाम है वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है ज़्यादा, इतनी जितनी वो ज़्यादा है। हम लोग जो हैं, हम लोगों में कुछ वाक़यात आते हैं, लेकिन जो वहाँ पे कैंपेन चलाई जाती है इलेक्शन की, वो भी टोटली इस बेस पे होती है कि हिंदुत्वा जो है उनका कॉन्सेप्ट उस बेस पे होती है। हमारे यहाँ पाया जाता है, लेकिन ये बहुत कम पाया जाता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि इंडिया में दुनिया का ऊंचा तरीन एक स्टैचू बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी जिससे ये दिखाना चाह रहे हैं, वो बताना चाह रहे हैं कि इंडिया यूनाइटेड है। इंडिया में जो हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं या दूसरे जितने भी मज़हब के लोग रहते हैं, ईसाई रहते हैं, वो सब यूनाइटेड हैं, ठीक है, और वो सब एक चीज़ के नीचे हैं और वो है इंडिया, इंडिया का परचम। आपको क्या लगता है वहाँ पे सब लोग यूनाइटेड हैं? देखें, बिल्कुल मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। वो आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार और जितनी हिंदू हैं, ये कौम परस्त कौम है हिंदू, और वहाँ मुसलमानों पे जुल्म भी करते हैं, तो वहाँ पे कोई यूनिटी नहीं है। आपको देखें, ये बातें हमें मीडिया पर बताते रहे हैं आज तक, इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया पर यही बताते रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन ऐसे पाकिस्तान के बारे में तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर पहले हिंदू रहते थे, अब हिंदू बचे ही नहीं, तो इन्होंने पाकिस्तान वालों ने उन्हें मार दिया, भगा दिया, तो ये भी बात आप मानेंगे? देखें, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान में हिंदू को उनके राइट्स मिलते हैं, और यहाँ क्रिश्चियन है, हिंदू है, सिख है, इन सब को हकूक़ मिलते हैं। इंडिया में मुसलमानों को तो इतना हकूक़ नहीं मिलता जितना पाकिस्तान में मिलते हैं। आपको थोड़ी सी बात मैं समझाने की कोशिश करूँ जी, आपकी तरफ भी आता हूँ कि जब पाकिस्तान बना था, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग-अलग हुए थे, तब जो इंडिया में मुसलमानों की तादाद थी वो जितनी तब थी उससे कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। तब अगर 10 करोड़ थी, 8 करोड़ थी, अब वो तकरीबन 30-35 करोड़ के करीब हो चुकी है। और पाकिस्तान में जो हिंदुओं की तादाद थी वो अब बहुत कम हो चुकी है। पहले यहाँ पर 20-22% टोटल पाकिस्तान में हिंदू थे, अब वो 1-2% रह गए हैं, वो किधर गए? देखिए, पाकिस्तान में हिंदू मैं आपको बताता हूँ, आप सिंध के इलाके जाएँ, हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ। आप थरपारकर जाएँ, आप जामशोरो जाएँ, आप बदीन जाएँ, आपको वहाँ पे हिंदू मिलेंगे। इस तरह पाकिस्तान पंजाब की बात करें तो वहाँ पे भी लाहौर में भी मैं आपको बताऊँगा कोई ऐसी काफ़ी बैकवर्ड एरिया है जहाँ हिंदू आबाद है। बैकवर्ड एरिया में हिंदू? नहीं, बैकवर्ड लाहौर के चंद बैकवर्ड एरिया में हिंदू आबाद हैं। इस तरह सिंध में आप थर पार कर मीरपुर खास जाए, मीरपुर खास शहर में हिंदू वहाँ ज़्यादा आबाद हैं। उन्होंने वहाँ पे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, बड़े बड़े प्रॉपर्टियों के मालिक है। ऐसी बात नहीं है, सबको हकूक़ मिल रहे पाकिस्तान में। चले, ये इस चीज़ पे मैं इस टॉपिक पे आता ही नहीं कि हकूक़ मिल रहे हैं या नहीं, वो दुनिया को पता है किसको कहाँ पर हकूक़ मिल रहे हैं, और थोड़ा सा हमें भी देखने की ज़रूरत है। मुझे ये बताएं, आपने बोला कि इंडिया में यूनिटी नहीं है, इंडिया के लोगों में, थोड़ा सा बताएं आपको पता कैसे चला, और अगर यूनिटी नहीं तो वो दिन ब दिन तरक्की कैसे? वहाँ पर तो फसादात बहुत होते, इतने लड़ाई झगड़े होते, तो वो तरक्की ना कर पाते, कैसे तरक्की कर? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ी बदकिस्मती से पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में आपको पता है कि न्यूट्रल्स कौन है और वो किस तरीके से हुकूमत को काम करने से वो रोकते भी है, अपनी मर्ज़ी भी की फैसले करवाते हैं। उस चीज़ पे मैं फिर डिस्कशन लंबी पड़ जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, वहाँ की सिख कम्युनिटी है वो हिंदू जो कम्युनिटी है उनके मुखालिफ है। इंडिया में ये सिख का जो अलग वहाँ पे कम्युनिटी बनी है वो हिंदू कम्युनिटी के नाम से, खालिस्तान के नाम से कुछ मुहिम वहाँ पे एक वो चलता है। लेकिन ये है कि यहाँ पर भी फिर ऐसे बात की जाए, यहाँ पर तो बलूचिस्तान में बहुत से मामलात हैं।
ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी अवाम की राय आप तक पहुंचाई। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया ने अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, एक ऐसा स्टैचू बनाकर, दुनिया का ऊंचा तरीन स्टैचू बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, उसमें 2700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो लगी है। एक तो उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, मैसेज दिया कि हम यूनाइटेड हैं, और सेकेंडली अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने 2700 करोड़ लगाकर उस एरिया में टूरिज़्म को कितना प्रमोट किया, वहाँ पर लोग आएंगे, उस स्टैचू की वजह से वो टूरिज़्म बढ़ेगा, ऐसे उनका बिजनेस भी प्रमोट होगा और पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव मैसेज भी जाएगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप इससे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।